वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिज़स्तान के आला सतह वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से वफ़द का खैर मकदम। IGC के 5वें इजलास के कामयाब इनेकाद पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान प्रोटोकॉल और MOU पर दस्तखत को सराहा। कहा, MOU तिजारत, तवानाई, ताउन, रवाबित और अवामी तबादलों के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम है। वफ़द के सरबराह आदिल बिसलूफ ने ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात की तकमील के लिए अमरीका रवाना हो गए। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक दौरे अमरीका के दौरान पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग पर हतमी बातचीत होगी। तिजारती मुआहदे से दोनों ममालिक की मईशतों को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान और अमरीका में मजबूत तिजारती ताल्लुकात अहम सतून है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के इम्कानात रोशन हैं। 9 मई वाक़यात में बानी PTI की जमानत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत एक बार फिर मौके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बानी PTI के मरकजी वकील सलमान सफदर की बैरून मुल्क रवानगी के बायस समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। सलमान सफदर मुल्क से बाहर हैं तो 24 घंटे के अंदर केस लगा दिया। ये सोच रहे थे वकील पेश नहीं हो सकेंगे, लेकिन सलमान अकरम राजा पेश हुए। बानी PTI के हमशीरा अलीमा खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 30 सेकंड के लिए केस सुना, 12 तारीख दे दी गई। उसके दरमियान कोई टाइम नहीं, ये ओपन ट्रायल है और ये ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए कर रहे। हम यही जानते हैं कि फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए जाएं। एहतजाज या मार्च। PTI ने आइंदा एहतजाजी हिकमत अमली तय करने के लिए 31 जुलाई को अहम मशावरती इजलास पेशावर में तलब कर लिया। चेयरमैन PTI, सेक्रेटरी जनरल और दीगर कायदीन शिरकत करेंगे। इजलास में आइंदा मुमकिना एहतजाज के तमाम पहलुओं पर तफसीली गौर किया जाएगा। फैसला किया जाएगा कि एहतजाज मरकज इस्लामाबाद की जानिब मार्च की सूरत में किया जाए या सूबाई सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। उमर अयूब ने कहा कि एहतजाज के उमूर को जल्द फाइनल किया जाएगा। इजलास में तमाम मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा कहते हैं, 5 अगस्त का एहतजाज अवाम के लिए बानी PTI की कॉल है। यह एहतजाज इस निज़ाम से बेजारी के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान के हर गांव, चौक और गली में एहतजाज किया जाएगा। आर्टिकल 15, 17 और 19 के तहत पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का हक है। पार्टी वर्कर्स और तंजीम मिलकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। फितनाल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। नाम निहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कलात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द जुहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी की नाम निहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल है। इससे कबल भी फितनाल हिंदुस्तान के मारे जाने वाले मुतादिद दहशतगर्द नाम निहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल थे। हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू की मारंग लागू के साथ मुजाहिदों में कई तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हर जिले में अमराज़े कल्ब के इलाज की सहूलत फराहम करने का वादा पूरा कर दिया गया। पंजाब में जिलाई सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज कर दिया गया। अमराज़े कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए 16 अजला में केथ हेल्प का कयाम। मरियम नवाज का कहना है, अजला में केथ हेल्प के कयाम से मरीजों को बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हर मरीज को घर की दहलीज पर इलाज की बेहतरीन सहूलतें मुयस्सर होंगी। सेहतमंद माशरे की तश्कील में तालीम का बुनियादी किरदार है। असातिज़ा अपने इल्म और रहनुमाई से तलबा को बावकार और ज़िम्मेदार शहरी बनाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। बच्चों की बुनियादी तालीम को बेहतर करना होना होगा और जदीद तालीम वक्त की ज़रूरत है। हमें जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा हासिल करना होगा। तहकीकी इल्म में दस्तरस हासिल करना ही कामयाबी है।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर असलहे और शराब बरामदी केस में अदालत पेश हो गए। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के जमानती मुचल्लकों को दिया गया शो कॉज नोटिस भी वापस ले लिया। अली अमीन गंडापुर को जाने की इजाजत दे दी। हमारी जंग हक की है और ये जंग हम ही जीतेंगे। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इस तरह की पेशियों से हम घबराने वाले नहीं। 5 अगस्त को हर जिले हर हल्के से आवाम निकलेगी। अपने सूबे में इस एहतजाज को लीड करूंगा। इलेक्शन कमीशन सिंध ने सूबे की 52 खाली बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िम्नी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। शिकारपुर, कश्मोर, घोटकी, सक्खर, नौशहर फिरोज, हैदराबाद, जामशोरो, मिठियारी समेत कराची की गरबी, केमाड़ी और कराची शर्की में इंतखाबात का इनेकाद 24 सितंबर को होगा। तर्जुमान के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला 21 से 23 अगस्त तक जारी रहेगा। 9 सितंबर 2025 को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में ₹1.75 फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा दी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 53 अरब 39 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। सहमाही एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक समेत सरकारी डिस्कोर्स पर भी होगा। नेपरा दरख्वास्त पर समाअत के बाद कीमतों के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। खानदानी मनसूबाबंदी वक्त का तकाजा है। उलमा ने फतवा दिया कि पैदाइश में वक्फा जरूरी है। इस्लामाबाद में तकलीफ से खिताब करते हुए वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, बढ़ती हुई आबादी बड़ा मसला है। सालाना 11,000 खवातीन दौरान ज़िचगी मौत के मुंह में चली जाती हैं। ज़िचगी कोई बीमारी नहीं, ये हामला खवातीन पेचीदगियों की वजह से हलाक हो रही हैं। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी की ज़ेर सदारत खतरनाक इमारतों से मुतालिक कमेटी का इजलास। DC साउथ ने बताया, तमाम 59 खाली करवाई गई इमारतों के मुतासरीन के हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट मुरतब करी गई है। सईद गनी ने तमाम मकदूश इमारतों का सर्वे जल्द मुकम्मल करने और आबाद को 59 इमारतों की असर नौ तामीर या मनसूबाबंदी से मुतालिक रिपोर्ट 1 हफ्ते में जमा कराने की हिदायत दी थी। चीनी की सरकारी रेट पर अदम दस्तयाबी। लाहौर और इस्लामाबाद के बाजारों से चीनी गायब। बाजारों में किल्लत के बायस डीलर्स ने कारोबार बंद कर दिया। होलसेलर्स का कहना है मिल्स वाले सरकारी रेट पर चीनी फराहम नहीं कर रहे। ज्यादातर शहरों में होलसेलर्स को सरकारी एक्समिल कीमत पर चीनी दस्तयाब ही नहीं। घरेलू सारिफ भी सरकारी कीमत पर चीनी हासिल करने में नाकाम है। हुकूमत ने तमाम शुगर मिल्स के स्टॉक्स की कड़ी निगरानी करने का ऐलान कर दिया। हर शुगर मिल पर सरकारी अफसरान तैनात किए जाएंगे। वफाकी वजीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि हुकूमत चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम और वाफिर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। मुआहिदों के खिलाफ वर्जी या लापरवाही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाई जेल और इस्लाही मरकज मलीर में मुलाकात के लिए आने वाली खातून के साथ मुबैना हिरासानी और रिश्वत तलबी का वाक़या। वजीर जेल खानाजात अली हसन जरदारी का सख्त नोटिस। IG जेल खानाजात सिंध फिदा हुसैन मस्तूरी ने फौरी एक्शन लेते हुए 3 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। DIG जेल खानाजात कराची इंक्वायरी ऑफिस मुक़र्रर। IG जेल खानाजात ने कहा, कैदियों या उनके अहल खाना से गैर कानूनी अमल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का माहौलियाती बेहतरी और स्मोक के खात्मे के लिए इनकलाबी इकदाम। मोटरसाइकिल वालों के लिए 1 लाख रुपए कैश हासिल करने का सुनहरी मौका। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने ऐलान किया, जो शहरी अपने पेट्रोल मोटर बाइक को इलेक्ट्रिक में तब्दील करेंगे उन्हें हुकूमत पंजाब की जानिब से 1 लाख रुपए कैश इनाम दिया जाएगा। पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी। 13 साला मासूम बच्ची के वहशियाना कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को
अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। कोर्ट राधाकृष्णन में सीसीडी की टीम ने मफरूर मुलजिम सगीर को रेड करते हुए घेरे में लिया। सगीर ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम मारा गया। साथ ही नगीना बीबी को गिरफ्तार कर लिया। सगीर और नगीना ने महक को कोर्ट राधाकृष्णन के इलाके में बेदर्दी से ज़िबा करके कत्ल कर दिया था। सगीर महक को जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। मासूम बच्ची के इंदुनाक कत्ल का वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में खुसूसी बच्चों की तालीम में तारीखी पेशरफ्त। पंजाब की तारीख में पहली बार खुसूसी तालीम में बैनुल-अक़वामी इश्तराक ब्रिटिश काउंसिल और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब में मुआहिदा तय पा गया। सानिया आशिक की कंट्री डायरेक्टर ब्रिटिश काउंसिल को हुकूमत पंजाब के इक़दाम पर ब्रीफिंग। ब्रिटिश काउंसिल की खुसूसी तालीम में तकनीकी मुआवनत की यकीन दहानी। सानिया आशिक ने कहा, खुसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान में अफसोसनाक हादसा। हरनई के इलाके तालिब कोल माइन एरिया में वाक़े कोयला कान में जोरदार धमाका। 6 मजदूर झुलस कर जख्मी हो गए। धमाके की वजह कान में गैस भर जाना बताया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब मजदूर ज़ेरे ज़मीन काम कर रहे थे कि अचानक गैस के इखराज से धमाका हुआ। जख्मी कारकुनों को फौरी तौर पर हरनई से कोयटा के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। न्यू कराची सेक्टर 5G में घर से एक शख्स की तशद्दुद-ज़दा लाश बरामद। मकतूल के वरसा का कहना है कि मुतवफ़्फ़ी हुसैन और उसका छोटा भाई सलमान किराए के मकान में रहते थे। सलमान सुबह काम पर जाने लगा तो उसका भाई हुसैन घर में सो रहा था। सलमान जब मुलाजमत से घर वापस आया तो भाई हुसैन की लाश पड़ी देखी। पुलिस का कहना है कि मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मालूम हो सकेगी। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। पख्तूनख्वा में पुल को धमाके से उड़ाने की कोशिश नाकाम। अस्करियत पसंदों के इलाके में बड़ी तादाद में मौजूदगी के इतलात भी मौसूल। पुलिस के मुताबिक नामालूम तखरीबकारों ने जिला बन्नू की तहसील मीडियान में वाक़े जानी खेल पुल को धमाका खेज मवाद से उड़ाने की कोशिश की। धमाका मुकम्मल तौर पर पुल को तबाह करने में नाकाम रहा। सिर्फ जुज़वी नुकसान हुआ। सिक्योरिटी इदारों ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और इलाका सील कर दिया। इस्लामाबाद में गाड़ियों को डिजिटल कार्ड्स जारी करने का फैसला। महकमा एक्साइज ने रिवायती कार्ड्स और फाइलों से जान छुड़ा ली। मालिक को गाड़ी के कागजात या कार्ड साथ रखने की जरूरत नहीं। गाड़ी की डिजिटल बुक मालिक के मोबाइल वॉलेट में महफूज होगी। ट्रैफिक चालान की तमाम तफसीलात भी डिजिटल बुक में दस्तयाब होंगी। डिजिटल कार्ड्स शहर के डिजिटल पार्किंग प्लाजों से मुंसलिक होंगे। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिहाज से चीन, हांगकांग, जनूबी कोरिया, जापान और तुर्की नुमाया रहे। चीन 90.3% इजाफे के साथ सरे फहरिस्त। माली साल 2025 के दौरान पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में मजमूई तौर पर 4.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। SIFC की मुआवनत से गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बना। दुबई का एक और इनकलाबी कदम। एक लाइसेंस पर कई फ्री जोन्स में काम करने की इजाज़त। 1 फ्री जोन पासपोर्ट का आगाज़ कर दिया गया। मंसूबा दुबई की कारोबारी फ़ज़ा को मज़ीद मजबूत, तेज़ और लचकदार बनाने की बड़ी कोशिश है। दुबई फ्री जोन काउंसिल के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक इस स्कीम के तहत फ्री जोन लाइसेंस में तोसी का अमल महज 5 दिन में मुकम्मल हो जाता है, जो दुबई की मौसर इंतज़ामी महारत की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर शाहज़ेब दिन के वालिद खैबर मोहम्मद की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने खैर मोहम्मद को हुकूमत की जानिब से शाहज़ेब दिन के लिए 50 लाख का चेक दिया। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म का शाहज़ेब दिन के लिए आइंदा मुकाबलों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। PCB ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नई फिटनेस पॉलिसी मुतारिफ करवा दी। 2025-26 सीजन से पहले तमाम रीजनल खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लाजमी करार।
स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेज अगस्त में 400 रीजनल खिलाड़ियों का फिटनेस जायजा लेंगे। डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीमों के लिए भी फिटनेस टेस्ट लाजमी करार दिया गया। पहली दफा पीसीबी डिपार्टमेंटल टीमों के फिटनेस टेस्ट भी खुद लेगा। और पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर महविश अली को हरीफ खिलाड़ी को नाजेबा इशारा करना महंगा पड़ गया। एशियन स्क्वॉश फेडरेशन ने महविश अली पर 6 माह की पाबंदी आयद कर दी। नामुनासिब रवैये के खिलाफ पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने भी तादीबी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। महविश अली ने एशियन जूनियर स्क्वॉश के प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त के बाद हरीफ को नाजेबा इशारा किया था, हाथ भी नहीं मिलाया था।